नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको रोजाना कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, आपके जीवन का ये हिस्सा हो सकते हैं और इनकी वजह से आप अपने शरीर में हर प्रकार के होने वाले अनचाहे रोगों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। या यूं समझें कि एक तरह का शस्त्र आपके पास होगा जब आप इन उपचारों को याद रखेंगे और समय समय पर इनको अपनाएंगे। क्या है ये उपचार, क्या होते हैं रोग और उनके लक्षण, इन सभी विषयों में हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में। और इन सभी चीजों के लिए हमें मार्गदर्शन मिलता है जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते भी हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जोड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना ना भूलें, क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाएं, उनको लिखना भी आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गले के एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो एक जीव के ऊपर उसका नाम है घेंगा। जैसे होता है ना घेंगा, ऐसे ही घेंगा होता है। घेंगे में गले में एक सूजन आ जाती है, बहुत मोटा भी हो जाता है और बहुत तकलीफ भी होती है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि घेंगा जिसके हो जाता है उसका ठीक हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या है ये घेंगा? देखिए, नजला गले में रुक गया और उसकी गांठ बन गई तो बढ़ती जाती है और घटती नहीं जी। और अब तो घेंगा बहुत कम हो गया होना, पहले बहुत ज़्यादा था। अब इसका इलाज पूरे संसार में कह के मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में जो सीखा वही करेंगे और ये खुद दवाइयाँ नहीं बनाते। फार्मेसी में जो दवाई बनेगी उसी को प्रयोग में लाते हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मैं 10,000 जड़ी बूटियों को जानता हूँ जिनसे उपचार करता हूँ और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। नाड़ी में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सारी दवाई इकट्ठी देते हैं। अब घेंगे वाले के लिए जैसे घेंगा शुरू हुआ, ये उसी टाइम का इलाज है। अच्छा। जब ये 10-12 साल का हो जाए तो उसके बाद इलाज तो है इसका, धीमी गति से है, परंतु पूरा कटता नहीं है। अच्छा, रह जाता थोड़ा। यानी शुरू में अगर पता चल जाए और शुरू में उपचार हो जाए तो वो हाँ, जड़ से खत्म हो सकता है। इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जी। मूली के बीज, अलसी के बीज और हल्दी। अच्छा। तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें। अब वो तो गांठ देखने के, घेंगे की गांठ कितनी है उसके हिसाब से वो बनाया जाएगा। इन चीज़ों को ले करके पीस के पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को उसके घेंगे के अनुसार सरसों के तेल के अंदर इसको भूनना है, बादामी रंग का। भून करके फिर नीचे उतार लें इसको और जब इतना ठंडा हो जाए कि उल्टी उंगली आपकी बर्दाश्त कर सकती है तो इसके ऊपर मेहंदी जैसा लेप कम से कम आधा इंच मोटा होगा घेंगे के ऊपर। और घेंगा इतने हिस्से पे होता है, पीछे नहीं जाता। अच्छा। यहीं आ गई। फिर उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। अब 24 घंटे बाद जब आप खोलेंगे, आपने उसको नाप के रखा तो उसमें कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा।
हर रोज 4-5 सेंटीमीटर कम होता जाएगा। और जैसे हफ्ता 15 दिन का है, तब तो समझो कि 15 दिन में समाप्त हो जाना। यदि महीने 2 महीने का है तो उसमें आपको महीना भी लग सकता है, क्योंकि नजले को पिघलाने के लिए अलसी, मूली के बीज और हल्दी तेल में जब उसको भून करके लगाते हैं तो अग्नि बाण बन जाता है। जैसे गर्मी में किसी बर्तन में पानी रखा है और बर्तन भले ही छाया में है, परंतु गर्मी से उसकी भाप बन के वो पानी हवा में गायब हो जाता है, बर्तन खाली हो जाता है। ऐसे नजला वहां से पिघल के समाप्त हो गया, आपका गला ठीक हो गया। परंतु खान पान पे ध्यान देना जी। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, वो भी ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते। परंतु उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालना अति आवश्यक है। और उसके अंदर आप हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ी हल्दी भी उसमें डाल सकते हैं। इस पानी को पीते तो अंदर बाहर दोनों तरफ से सिकाई होती है और घेंगा खत्म। गुरुजी, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो घेंघा है ये शरीर में मिनरल्स के कम होने की वजह से, यानी खास तौर पर आयोडीन की वजह से होती है। देखिए, आयोडीन जो है, जो ये नमक में मिलाया गया, ये नुकसानदायक है। अच्छा, क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है। आयोडीन जो है मूली के बीज में, अलसी में और हल्दी में सबसे ज्यादा है। क्योंकि ऐसा अधिकतर विज्ञापनों में देखते हैं आयोडीन युक्त नमक। मेरे भाई, उन्होंने थ्योरियां पढ़ी है जी। और अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया दुनिया को पैसा लूटने के लिए। अंग्रेजी दवाई में तो कोई दवाई ऐसी बनी नहीं जो किसी रोग को जड़ से काट दे। उस रोग को सिर्फ सुन कर देती है, जहां पे तकलीफ होती है, रोग को काटती नहीं है, समाप्त नहीं करती। और हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का, इसमें वो हकीम रहे नहीं जो दवाइयां बनाते थे। अब उन्होंने, फैक्ट्री वालों ने जो फार्मूले लिख रखे हैं हकीमों से लेके, उसके ऊपर दवाइयां बनाई जाती हैं। अब वो दवाइयां उन्होंने रजिस्टर करा रखी हैं, वो दवाई में नुस्खा पूरा है नहीं और लिख दिया कि ये चीज़ हमने डाल रखी है। जब वो नुस्खा पूरा है तो दवाई कहाँ से काम करेगी? बिल्कुल। परंतु यहाँ पे जितना नुस्खा बनाया गया उतनी दवाई पड़ेगी। तो आपके मुताबिक क्या आप सजेस्ट करते हैं सभी के लिए कि नमक किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, नमक सिंधा या काला नमक खाएं। क्या उसमें आयोडीन पूरा भरपूर? उसमें आयोडीन पूरा होता है। अच्छा। और ये समुद्री नमक है, इसमें पता नहीं कितने जानवरों की तो हड्डियां मिली हुई हैं, कितनी चीज है। अब इसके अंदर आयोडीन मिला के ये उल्टा नुकसान करता है, लाभ नहीं करता। अच्छा, इससे नुकसान होता है? हाँ। किस किस तरीके के नुकसान? ज्यादा, अगर ज्यादा हो जाए आयोडीन तो क्या शरीर में फर्क आता है? देखिए, मर्दों को नमर्द बना रहा है ये। अच्छा। औरतों का अंडा नहीं बनने दे रहा। अच्छा, इतना बड़ा घातक इसका परिणाम हाँ। होता है। तो यानी हमें प्राकृतिक नमक जो है वही खाना चाहिए। अब देखिए जी, बाहर के किसी देश में नमक के साथ आयोडीन नहीं दिया जाता। हाँ, ये ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है, जो कि जवाहरलाल ने ये सोचा था कि मैं तो एक लड़की का पिता हूं, आगे भी संतानें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को बचाने नहीं आया था, हिंदुस्तान को डुबोने के लिए था। और सबसे बड़ी गलती है महात्मा गांधी की। खैर, हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। ना, ये राजनीतिक विषय है जी, जहां से हिंदुस्तान का नाश हुआ। यदि उसी टाइम सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बना दिया था 1942 में, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। फिर उसके बाद 1947 में यदि पटेल को बना दिया होता तो भी हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। अब पटेल को जवाहरलाल ने मरवाया है। गलत पॉलिसीज की वजह से कहीं ना कहीं देश गर्त में जा गया, बस उसी से। अब देखिए,
जवाहरलाल ने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है, हिंदुस्तान को बचाया नहीं है। इंदिरा ने उससे ज़्यादा किया, राजीव ने उससे ज़्यादा किया। माँ बेटा तो हद पे आ गए। हालांकि हम इन सब ना विषयों ना ना ना, मैं तो आता हूँ जी, मेरे भी जिसने दावा करना कर ले, मैं कोर्ट में सबूत कर दूंगा, मेरे पास तो सारे सबूत हैं। खैर गुरुजी देखिए, जो इतिहास में हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, परंतु हम अब आने वाली आगे पीढ़ियों बदला को जा सकता है। जी, चोर पार्टियों को क्यों आगे लाना है? अब हम प्रयास करें कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो अब आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको सही मार्गदर्शन कैसे मिले, क्या उनके मन में ऐसी जो जागरण कैसे आए उनके मन देखिए, चोरी में? जी, जारी है। यदि ये हिंदुस्तान से खत्म हो जाए तो आज भी हिंदुस्तान में राम राज्य है। यानी कानून सख्त बनने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और चूंकि कानून सही बनेंगे और इस तरफ आयुर्वेद को भी जोड़ना चाहिए। देखिए, पूरे संसार को आयुर्वेद तो एक किस्म का अमृत है, बाकी दवाइयों में अमृत नहीं है। जड़ी बूटियां, जी, जिसको ज्ञान है वो खुद बोलता है पेड़ के, मुझे इस चीज के लिए ये काम मैं करूंगा। ये जड़ी बूटियों के अंदर काबिलियत है, परंतु आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं इसको सीखूं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रचलन है, लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं कि जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है ये बहुत धीरे काम करती है, स्लो, इसका रिएक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। इसके बारे में क्या बकवास है। अच्छा, जितनी जल्दी आयुर्वेद ठीक करता है इतना कोई नहीं करता। इसका प्रभाव, इसका असर आने में समय नहीं लगता? जाए 10 सेकंड। अच्छा, इतनी जल्दी कर सकता है? हाँ, इतनी जल्दी करता है। पर असली जड़ी बूटियां तो ये दवाइयां नकली बना के तो कहां से करेगा? ये तो उन फार्मेसियों की पॉलिसी है जिन्होंने आयुर्वेद को बदनाम किया कि धीमा इलाज करता। धीमा नहीं करता, तेजी से करता है। मेरे पास पैर के तलुए से सिर के बाल तक का किसी भी किस्म का रोग है, जिस दिन रोगी आता है 2 घंटे के अंदर अंदर उसको 15 से 20% आराम परमानेंट कर देता हूं। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो जरूरी है कि हम सभी को अपने जीवन को यदि अच्छा रखना है, सुदृढ़ रखना है, खुशहाल रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। उसी का उपयोग करके हम अपने जीवन को यथासंभव हम प्रयोग करें, तब हम अपने खुशहाली लेकर आएंगे। आप खुद महसूस करेंगे अंदरूनी तौर पर, आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो कृत्रिम एनर्जी होती है ये कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो प्राकृतिक ऊर्जा होती है ये लंबे समय तक चलती है। और शरीर में केवल ऊर्जा की ही बात नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जो जड़ी बूटियों से जो हमें ऊर्जा मिलती है, इसका असर हमारे शरीर के अंगों पर तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे चेहरे पर भी प्रत्यक्ष उसका प्रमाण दिखता है। चेहरे की चमक आ जाती है, चेहरे पर जो रौनक है वो बढ़ जाती है, चेहरे की कांति देखने लायक होती है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी केवल एक नहीं बल्कि अन्य हिस्सों पर भी उसका असर अच्छा होता है, और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही हम अपने शरीर के हर एक अंग को ठीक और सुचारू कर सकते हैं। तो लेकिन इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है और जानना जरूरी है। तो इसीलिए अपना रुझान आप प्रकृति की तरफ बढ़ाएंगे तो यकीनन प्रकृति भी आपको अमूल्य जो जड़ी बूटियां हैं, अमूल्य उपहार हैं, उससे सुसज्जित करेगी। तो ऐसे में आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, और यही प्रयास हमारा भी इस कार्यक्रम के जरिए है। गुरुजी के माध्यम से कुछ पुस्तकें तैयार की गई हैं। गुरुजी के कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद इन पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया है। ये 10 किताबों का पूरा सेट है, जिसमें घरेलू नुस्खे, विभिन्न प्रकार के रोग, उनके लक्षण और अलग अलग जड़ी बूटी जो हमारे आसपास उपलब्ध होती है, कैसे हम पता लगाएं और कैसे उनका हम सही उपयोग करें और कैसे लाभ उठाएं। तो ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है।
कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके जहन में किसी भी तरह के आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक मैसेज हमें भेजा है, जौनती रानी जी हैं और कोलकाता से बात कर रही हैं और उम्र इनकी है 35 वर्ष, 35।